नमस्कार, मैं सपना और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजपट टीवी पर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। कानपुर में हुए सांप्रदायिक उन्माद की लहर का कुछ आंशिक नजारा जनपद बांदा के प्रमुख स्थानों पर दिखाई दिया। धार्मिक सांप्रदायिकता को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस बल की चाक चौबंद व्यवस्था, विशेष धार्मिक स्थलों पर पुलिस पीएससी दल, जनपद की नागरिक रिजर्व पुलिस के बलों को लगातार सक्रिय रूप से दिखाई दिए। मुस्लिम संप्रदाय के कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जनपद बांदा के प्रमुख स्थानों पर तथाकथित हनीफ नाम के व्यक्ति ने पैम्पलेट जैसी चीजें बांटी, जिसके तहत जिला प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए बांदा मुख्यालय में अशोक लाट तिराहा स्थित मस्जिद के सामने कुछ अराजक तत्व एकत्रित होते हुए देखकर जिला प्रशासन की सक्रियता को उनके साथ समझा बुझा कर हटाया है। जो प्यारी नदी की शान में तौहीन की है, उस सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि देश में एक ऐसा कानून बने कि हमारे देश के जितने महापुरुष हैं उनका कोई अपमान न करे, जो अपमान करे उसको सख्त सजा मिले। कानपुर में जो हुआ है दंगा, हम उसकी सख्त लफ्ज़ों में निंदा करते हैं। हमें हर हाल में अपने भारत, अपने प्रदेश और अपने शहर का अमन हर हाल में प्यारा है, चाहे हमारे लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़े। हमें अपने शहर का अमन चाहिए, अपने प्रदेश का और अपने देश का अमन चाहिए। ये आप लोगों ने देखा है, इन लोगों ने कानपुर में हुई घटना के संबंध में जो है ज्ञापन दिया और ये सभी लोगों ने अमन और खुशहाली और अमन चैन के पसंदीदा लोग हैं। इनका कोई कानपुर के घटना से संबंध नहीं है, इन्होंने अपना दिया है और इन्होंने ये भी कहा कि कानपुर में जो कुछ हुआ उसकी ये निंदा करते हैं। बिल्कुल नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने ये चाहा कि किसी भी तरीके से इस शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर किसी तरीके से कोई भी माहौल खराब ना हो। और इसी तरीके से कल इसी मामले को लेकर के कल कानपुर में एक बड़ा दंगा हुआ, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि जो लोग भी इस टाइप से जो भी दंगा करते हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी इंसान इस तरीके की कोई भी घटिया कदम न उठा सके जिसमें प्रशासन को किसी भी तरीके से मुसीबत का सामना करना पड़े। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुड़िया पुणे मेला 8 से 15 जुलाई तक और गंगा दशहरा 10 जून की व्यवस्थाओं के संबंध में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि मेला मथुरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करने आते हैं। इस मेले में राजस्थान और हरियाणा सरकार का सहयोग रहता है। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण के अधिकारियों से कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लिया जाए और जहां आवश्यकता है वहां नई सड़कों का निर्माण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वॉच टावर, बैरिकेटिंग, पार्किंग में रैंप का कार्य, मानसी, गंगा एवं राधा कुंड के चारों ओर बैरिकेटिंग का कार्य पूरा किया जाएगा। वहीं वृंदावन स्थित चंद्रोदय मंदिर के भक्तों द्वारा रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोवर्धन तलहटी स्थित अन्यौर गांव के नेतृत्व कुंड पर भक्तों द्वारा क्षेत्रीय विधायक गोवर्धन मेघ श्याम सिंह की परिमामय उपस्थिति में वृक्ष, पीपल, कदम एवं तमाल आदि के पौधे का रोपण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि गोवर्धन विधायक मेघ श्याम सिंह, वरिष्ठ अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता उमाकांत चतुर्वेदी, रेंजर मनोज कुमार अनंत दास जी द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान श्री प्रभु पाद के भक्तों के हरिनाम संकीर्तन और वातावरण को भक्तिमय कर दिया गया। पर्यावरण में नदी, पर्वत, जितने भी जड़ और चेतन बातें हैं वो सब पर्यावरण में शामिल होंगी। पर्यावरण का मतलब पशु से, पक्षी से, इंसान से, सूरज से, चंद्रमा से, ग्रहों से, उड़ने वाले पक्षियों से और जो जलचर है उनसे, थलचर है उनसे, जो हमको घेरे हुए हैं वो सब पर्यावरण है। पर्यावरण ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे लेने के काबिल नहीं रहे। हमें पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है। ध्वनि का पर्यावरण अब ये नया डेवलपमेंट हुआ है। ध्वनि के पर्यावरण के अलावा जल का पर्यावरण, जल का ये प्रदूषण, जल के प्रदूषण के अलावा मिट्टी का प्रदूषण, और मिट्टी के प्रदूषण के अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है वो आज है ये वायु का प्रदूषण। वायु का प्रदूषण आज हम चर्चा करेंगे केवल वायु के प्रदूषण के बारे में।
अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का कन्नौज में विरोध शुरू हो गया है। ये विरोध फिल्म में राजा जयचंद्र के गद्दार वाले किरदार को लेकर है। विरोध की रणनीति बनाने के लिए यहाँ के म्यूजियम में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कान्य बुक कुक्ष शिक्षा और समाज सेवा समिति का कहना है कि कानून लड़ाई से लेकर सड़क तक सम्राट पृथ्वीराज फिल्म का विरोध किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि हमें पूरी फिल्म से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह कन्नौज पर फिल्म में गद्दारी का दाग लगाया गया है उसे फिल्म से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम हर स्तर से फिल्म का विरोध करेंगे। सम्राट पृथ्वीराज के जो फिल्म आई है उसमें कन्नौज के महाराजा सम्राट जयचंद की जो खलनायक के रूप में भूमिका दिखाई गई है वो हम कन्नौज वासियों को बर्दाश्त नहीं है। महाराजा जयचंद वीर और साहसी थे, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। अगर सच में पूछा जाए तो पृथ्वीराज की एक गलती से हम 800 वर्ष मुगलों के गुलाम रहे और उसके बाद पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है वो उनके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि क्या लिखेगा कि प्रथम दृष्टा देखा जाए राजा का धर्म त्याग बलिदान राष्ट्र सर्वोपरि। पृथ्वीराज ने बहुत बड़ी गलती की। जानते जब किसी राजा की बेटी का अपहरण कर लेंगे, पहले से वो शादीशुदा थे, उसके बाद क्या होगा, आपस में लड़ाई होगी दोनों राज्यों में, उसका कोई फायदा तीसरा उठाएगा। ये जो फिल्म है वो बिल्कुल झूठी है। पृथ्वीराज रासो पर काल्पनिक पिक्चर है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। थाना कोसी कला क्षेत्र में पत्रकार पर सट्टेबाजों द्वारा किए गए हमले को लेकर जिले भर के पत्रकारों ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित पत्रकार का हाल जाना और जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं सीएम योगी के सामने के मामले को रखने की बात की है। थाना कोसी कला क्षेत्र में कार्यरत पत्रकार सुरेश उपमन्यु पर शुक्रवार की शाम नामजद सट्टा माफियाओं द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था। बुरी तरह से घायल हुए पत्रकार को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां जांच में पाया गया कि पत्रकार के दोनों पैरों की 8 जगह से हड्डी टूटी हुई है, वहीं दोनों हाथ भी तोड़े गए हैं। इसके अलावा सिर में कई टाँके आए हैं और गले और कान के पास भी गंभीर चोटें लगी हैं। योगी राज में भी मथुरा में माफियाओं द्वारा लगातार पत्रकारों पर किए जा रहे हमले को लेकर के जनपद भर के पत्रकारों में रोष व्याप्त हो गया। रविवार को जनपद भर के पत्रकार मथुरा के जिला अस्पताल पहुंचे और घायल सुरेश उपमन्यु का हालचाल जाना। दर्जनों की संख्या में एकत्रित हुए पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि अगर पत्रकारों पर इसी तरह हमले होते रहेंगे तो पत्रकार कैसे निर्भीकता से काम करेगा। इस बात को लेकर के सभी पत्रकारों में मंथन किया गया और एक राय होकर निर्णय लिया गया कि अगर रविवार की शाम तक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कोसी कला के लापरवाह थाना प्रभारी और बठैन गेट और कोकी लावन चौकी प्रभारी पर कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को वृंदावन जाकर सीएम योगी से मथुरा पुलिस की शिकायत की जाएगी। उपमन्यु जी ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि कार्रवाई नहीं हुई है। इस बारे में जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जांच करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि एसपी देहात साहब यहाँ आए, इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार नितिन गौतम और हमारे इन्होंने कप्तान साहब से बात की थी। कप्तान साहब से पीड़िता की भी बात कराई और उसमें ये हुआ कि कई चीज़ें नए फैक्ट निकल के आई हैं। जैसे एनसीआर बरसाने में इनसे कहा था, जब इनके आदेश से हुई थी एसपी आर साहब से, आज पूछा कि आपकी रिपोर्ट दर्ज, बोले रिपोर्ट नहीं, एनसीआर दर्ज की थी। लेकिन उसको लेकर के हमारे तहसील के उपजाके पदाधिकारी और ये खुद पीड़ित सुरेश ये जब एसओ साहब के पास गए तो ये चीज़ नई निकल के आई कि उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की जो उनको उस पद पर रहते नहीं कहनी चाहिए थी। उनका ऐसे इन्वॉल्वमेंट है जैसे वो काम पुलिस द्वारा संरक्षित होकर के हो रहे हो। विगत दिवस हमारे पत्रकार साथी हैं कोसी इलाके सुरेश उपमन्यु वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन पर गुरोबंदों के कुछ लोगों ने हमला किया है और लगभग 7-8 लोग थे। जो उनका कहना है कि 7-8 लोगों ने उनको रास्ते में जब वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे उनको घेर के बुरी तरह मारा पीटा है। उनके 2 पैरों के, एक पैर में लगभग 8 फ्रैक्चर हैं, दूसरे पैर में 4 हैं, एक हाथ पूरी तरह टूटा हुआ है, मतलब दोनों चारों हाथ पैर टूटे हुए हैं और सिर में भी गंभीर चोट है।
तो वो विगत 2 दिन से यहाँ पर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। चूँकि ये घटना बहुत ही एक जघन्य अपराध है, एक पत्रकार पर सरेआम हमला हुआ है। इस घटना को लेकर जनपद के समस्त पत्रकारों में उबाल है। आज इसी घटना के मद्देनजर हम लोगों ने कल भी कप्तान साहब से बात की थी और भी उच्च अधिकारियों से बात की है। हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस घटना के बारे में सूचित किया है, अपने प्रदेश लेवल पर भी उच्च पदाधिकारियों को सूचित किया है। आज इसी घटना के मद्देनजर हम सभी जनपद के पत्रकार सभी साथी यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हमने ये निर्णय लिया कि अगर इस घटना का शीघ्र खुलासा नहीं होगा और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम प्रदेश यहाँ से लेकर प्रदेश स्तर तक सड़कों पर उतरेंगे। इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा जबरदस्त तरीके से। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहां इस दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, ये बात कही गई। एक पौधा अवश्य लगाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाए हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने अपने आवास पर भी आम और रुद्राक्ष के पेड़ लगाए। जिलाधिकारी जनपद ने लोगों से अपील की कि कम से कम आज के दिन एक पौधा अवश्य लगाएं। पौधा लगाने के बाद उसका सर्वाइवल भी सुनिश्चित करें। कल को वही पौधा, उसकी जड़ आपको जल संरक्षण करेगा। हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करेगा। उसी पौधे से आपको फल मिलेंगे, वही पौधे आपको ऑक्सीजन देंगे जो आपके लिए जीवनदायिनी है। लोगों से अपील की है कि कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर मोक्ष धाम के पीछे यमुना मिशन द्वारा संचालित तुलसी वन में दीनानाथ संस्था के पदाधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें पीपल, बरगद, जामुन, नींबू, करौंदा और नीम के पौधे लगाए गए। 21 पौधे को लगाकर उन्हें जल से संचित किया गया। संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवत ने वृक्षों का महत्व बताते हुए कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, लाभकारी और उपयोगी होते हैं। वृक्षों से हमें ईंधन जलाने को लकड़ी, फर्नीचर के लिए लकड़ी, फूल, फल, औषधि आदि प्राप्त होती है। एक तरफ तो ये सब वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी मिलता है और दूसरी तरफ वृक्षों से हमें अप्रत्यक्ष रूप से भी लाभ मिलता है। एक तो वृक्ष वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करती है और बदले में हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। इसके अलावा वृक्ष वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। गाजियाबाद में लगातार बढ़ते हुए नशे के काले कारोबार से जहां क्राइम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब आम व्यक्ति और घरेलू महिला भी लूट, डकैती, चोरी, छिनैती जैसे अपराधियों का शिकार हो रही हैं, जिसको लेकर विजयनगर थाने पर भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया, जिसमें खासकर कुछ जगहों को चिन्हित करते हुए जहां पर अपराधी किस्म के नशे का कारोबार और नशे के आदि लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, पर प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर ये काला कारोबार और ऐसे अपराधियों पर जो नशे को बढ़ावा देते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द ही आंदोलन एक बड़ा शहर के अंदर देखने को मिलेगा और ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के हर जिले और कलेक्ट्रेट पर धरने के रूप में दिया जाएगा। मेरा नाम कुलदीप त्यागी है और मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। कहेंगे कि जितने भी जिले में या प्रदेश में जहाँ भी हमारे ये सब धंधे चल रहे हैं अवैध, उन सबको बंद कराया जाए और इसके लिए हम हर थाने में, हर चौकी पे और हर तहसील में इसके लिए धरना देंगे। क्या लगता है? कोसीकला के पत्रकार सुरेश उपमन्यु पर सट्टा माफियाओं द्वारा किए गए प्राणघातक हमले के मामले में सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गंभीर रूप से घायल पत्रकार सुरेश उपमन्यु से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को जेल भेजने का भरोसा दिया। इस दौरान सुरेश उपमन्यु के भाई लखन शर्मा को साथ लेकर पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कप्तान से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ शीघ्र कठोर कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु, वरिष्ठ पत्रकार मोहन श्याम शर्मा, नितिन गौतम, अनिल सारस्वत समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में पत्रकार के साथ न्याय करने की मांग रखी। इस मुलाकात के संबंध में कमलकांत उपमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कप्तान ने 2 दिन के भीतर मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और 2 दिन बाद फिर से उनसे मुलाकात के लिए बुलाया है। आज पत्रकारों की तरफ से वरिष्ठ पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अनिल सारस्वत, नितिन गौतम, सुशील गोस्वामी, मेरे साथ मोहन श्याम शर्मा और गिरीश ठाकुर आदि 1 दर्जन पत्रकार थे और इन्होंने कप्तान साहब ने बड़ी विस्तार पूर्वक पूरी घटना को सुना और पीड़ित सुरेश उपमन्यु के भाई इस वार्तालाप में साथ थे। प्रार्थना पत्र दिया गया है। कप्तान साहब ने इस घटना को सीरियस लिया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस जांच को बरसाना स्थानांतरित कर दिया है
और SPRA को समूचे प्रकरण की गहराई से जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसमें दूसरे पक्ष का कहना है कि CCTV वगैरह उसका गहराई से जांच करेंगे और सभी तथ्यों को CDR वगैरह, मोबाइल की लोकेशन, सब कुछ उसमें जांच में शामिल होगा। और पुलिस की लापरवाही जो सामने आई है चौकी इंचार्ज और SO की, उस पर भी SPRA अपनी विस्तृत रिपोर्ट देंगे जांच करके, क्या लापरवाही रही या नहीं, आरोप है में दम है या सही है। तो हम सब लोग, कप्तान साहब ने आज जो विस्तृत जानकारी लेकर के तत्काल प्रभावी कार्रवाई की है, तो और फिर बाहर निकल के पीड़ित जो सुरेश उपमन्यु हैं उससे गाड़ी तक आए और वहाँ उनका हालचाल जाना और सुरेश से भी सारे कागज़ देखे, एक्सरा देखे, उन सबकी विस्तृत उससे जानकारी ली और भरोसा दिलाया पीड़ित सुरेश को कप्तान साहब ने बाहर आके उसकी गाड़ी में कि आपको न्याय मिलेगा। माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा के निर्देशानुसार 6 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ADR भवन और जनपद न्यायालय मथुरा परिसर में श्री राजीव भारती जनपद न्यायाधीश मथुरा की अध्यक्षता में समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 7 बजे माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा राजीव भारती द्वारा ADR भवन जनपद न्यायालय मथुरा में पौधारोपण कर किया गया, जिसके बाद उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारीगण और वनाधिकारीगण द्वारा न्यायालय परिसर में पौधारोपण किया गया। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए राजपट TV, सबसे पहले भारत।